कल हम लोग इस चैप्टर पर डिस्कस कर रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और उसमें हम आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में समझा रहे थे। उसी में एक टॉपिक छूट गया था आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपसे पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल आपसे दे देगा कि इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, या मेथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, या किसी का भी जो भी आप फार्मूला पढ़े हो उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है। बहुत सिंपल सा है, हम आपको समझा देते एक दो। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है मेथेन का, तो मेथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। ठीक है, तो आप इसको कुछ ऐसे बना सकते हो। स्ट्रक्चर आप दिखाना हो तो ऐसे लिखेंगे, एक कार्बन है एंड इसमें 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4। लेट्स अज्यूम, मान लेंगे ऐसे 4 हाइड्रोजन। क्लियर? अब इसका अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है तो आप क्या कीजिए कि पहले एक कार्बन लीजिए। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। तो आप यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक, अब आपके पास हाइड्रोजन कितना है? 4। तो आप हाइड्रोजन यहाँ पर लीजिए 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शेयर करेगा विथ हाइड्रोजन, तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, तो फिर इसको भी ऐसे गोल कर दीजिए, 2 2 2। अब कार्बन की बारी आती है। अब कार्बन जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन दिया है वहां वहां लेगा भी। तो इसका मतलब ये इस इलेक्ट्रॉन को लेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लेगा, इसको लेगा, ये इस तरीके से। अब इसको देख के तो तुम क्लियरली समझ ही सकते हो कि कार्बन जो है एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। चूंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन के साथ वो अपना 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। अब अगर बाय चांस आपको दिया हुआ मान लिए कि एथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ये मेथेन समझ में आ गया। अब इथीन बनाना हो, इथीन का फार्मूला क्या होता है? C2H4। तो हम यहाँ पर लेंगे C2H4। सबसे पहले कार्बन, 2 कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। और फिर यहां से हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। फिर इसी तरह से इसके हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसको दिखाना है बनाकर अगर आपको दिखाना है तो सिंपल से आप ऐसे लीजिए, कार्बन लिए, एक और कार्बन लिए, ये दोनों कार्बन आपस में कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है? 2। तो 2 दे रहा है, तो आप यहां पे ऐसा कीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर बनाइए और 2 इधर बनाइए। अब इस कार्बन के पास और कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 2, 1 2। इसके पास 1 2। अब ये जो एक्स्ट्रा देखो, ये तो हो गया, ये तो शेयर हो गया। अब ये बचा हुआ फ्री, अब ये किसके साथ वो शेयर करेगा? हाइड्रोजन के साथ। तो अब आप यहां पे लिख दीजिए हाइड्रोजन, यहां पे लिखिए हाइड्रोजन, यहां पे डॉट दे दो, यहां डॉट दे दो, फिर सिमिलर वे में यहां डॉट दो, फिर यहां पे डॉट दो। ठीक है, अब कैसे होगा? तो ये हाइड्रोजन को यहां पे थोड़ा सा इस तरीके से देगा। ठीक है, अब अगर आप हाइड्रोजन को देख रहे हो तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन,
इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये सारा हाइड्रोजन जो है हीलियम वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लिया और सब नॉर्मल एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। अब ये कार्बन की बात करते हैं। ये कार्बन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको भी लेगा और प्लस जो हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया उससे भी लेगा। अब इस कार्बन का देखिए टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दूसरा वाला कार्बन का देखिए, वो भी ऐसे लेगा। क्लियर? इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। वैसे इजी है, आप किसी का भी खींच सकते हो। खींचा जाएगा? नहीं समझ में आया? तो डेकेन में क्या है? डेकेन का अगर हमको खींचना होगा थोड़ा सा फिगर बड़ा होगा और उसमें कुछ है नहीं, इसको इरेज कर दे। ये आपका इथीन हो गया। अब किसी को कहना है कि हम डेकेन, तो डेकेन का फॉर्मूला क्या होता है? C10H22। हम डायरेक्ट ही करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सबके पास 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर? फिर सिमिलर वे में 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, ऐसे सबका खींच लिए। हो गया? अब ये इलेक्ट्रॉन जो दिखाई दे रहा है बीच वाला, ये सब ये शेयर है, और जो साइड साइड का नजर आ रहा है वो सब फ्री है अभी भी। तो वो किसके साथ शेयर होगा? हाइड्रोजन। ऐसे करते जाएंगे, ठीक है ना? क्लियर? ऐसे बस बनाते जाओ। इतना बड़ा ले ली है कि मतलब इसमें ये है, मतलब कुछ है नहीं इसमें। ये सोचोगे कि बस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। हो गया? अब सबसे पहले हम सारे हाइड्रोजन का कर देते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारा हाइड्रोजन का हो गया ऐसे। क्लियर? अब आप कार्बन का कीजिए। कार्बन का करोगे तो
ये हो गया, फिर इसका हो गया, ऐसे, फिर वैसे करते जाओ। देख के कैसा लग रहा है? हो गया क्लियर? ये आपका डेकेन का बन गया। वैसे तुम किसी का भी बना सकते हो, इसमें ये नहीं कि नहीं बनेगा। आप सबका जितना भी कल फार्मूला पढ़े हो, चाहे वो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इन सब का घर पे बैठ करके टाइम पास करते रहना। अल्काइन में क्या है? जैसे मान लिया एथाइन है मेरा, एथाइन का अगर हमको बनाना होगा, एथाइन का फार्मूला क्या होता है? C2H2 है ना, C2H2, एक कार्बन दो कार्बन, 1 2 3, 1 2 3, एक कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हो गया। अब यहां से हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन का देखिए 8 हो गया, इसका हो गया। समझ में आया? वैसे लेना, बस करना क्या है, देखो इसी फार्मूला को हम ऐसे लिखते थे, पहले ऐसे लिखते थे और फिर यहाँ पे H लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना तुम, मान लो तुम लिखते थी। तो अब यहीं पे जहाँ पे लाइन है वहाँ पे दोनों तरफ हमको क्या दे देना है? डॉट डॉट देना है या डॉट क्रॉस देना है। और फिर मान लो इसको ऐसे करना है और हाइड्रोजन को ऐसे करना है, इस कार्बन को फिर मान लो ऐसे करना है, फिर हाइड्रोजन को ऐसे करना है। तुमको ये लाइन हटाकर वहाँ पे डॉट और क्रॉस दे देना है। हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो भी हम लोग पढ़ रहे थे कल, कि जो कार्बन कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं या जो कार्बन आपस में अटैच होता है, कैटिनेशंस प्रॉपर्टी तो बताए होंगे कि जिसमें कार्बन जो होता है एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होता है, सेल्फ लिंक करता है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को ही हम लोग कैटिनेशंस कहते हैं। कार्बन में ये कैटिनेशंस का बिहेवियर होता है, सिलिकॉन में भी होता है लेकिन लिमिटेड होता है ना, मतलब कि उसमें 8 to 9 या 7 to 8 के करीब में होता है। कार्बन के अंदर जो कैटिनेशंस होता है, कार्बन जो आपस में ज्वाइन करता है, वो चैन में भी हो सकता है, मतलब स्ट्रेट चैन भी हो सकता है, ब्रांचेस भी हो सकता है और सर्कुलर भी होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हेक्सेन लेते हैं, C6H40, इसका स्ट्रक्चर अगर हमको खींचना है तो स्ट्रेट चैन में खींच सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट चैन खींचे और बाकी आपका जो भी हाइड्रोजन है ऐसे कर दिए। ये क्या हुआ? ये एक स्ट्रेट चैन हुआ। हम चाहते हैं तो इसको ब्रांचेस में भी डाल सकते थे। ब्रांचेस में डालने का मतलब कि 6 कार्बन को स्ट्रेट लेते हैं, मतलब 5 कार्बन को, और एक कार्बन को कहीं पे भी नीचे डाल देते हैं। ब्रांचेस और भी डिफरेंट तरह का हो सकता है। ये तो आपका हो गया हेक्सेन, ये भी आपका हेक्सेन है,
लेकिन अगर इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो थोड़ा सा चेंज कर जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अगर नेमिंग करेंगे तो 1 मेथाइल पेंटेन लिखा जाता है। हम लोग नोमेनक्लेचर आगे स्टडी करेंगे। इसका जो नेम हो जाता है, ये एक्चुअली में अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला के हिसाब से चले तो C6H14 है, मतलब ये भी आपका हेक्सेन है, लेकिन किस तरह से फॉर्म में है, ब्रांच के फॉर्म में। तो इसका जो नेम होता है वो हो जाता है 1 मेथाइल पेंटेन। ठीक है, उसी तरीके से हम चाहें, ये मान लिया 4 लेते हैं और फिर ऐसे एक कार्बन सेम इसी हेक्सेन को ब्रांचेस में दिखाएं। ये ब्रांच और ये ब्रांच थोड़ा सा डिफरेंट है। ये फिर अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेगा तो C6H14, मतलब ये हेक्सेन है। लेकिन अगर ऐसे इसका IUPAC नेम लिखोगे तो ये हो जाएगा आपको 1,1 डाई मेथाइल ब्यूटेन। ठीक है ना, 1,1 उसका हम लोग नेमिंग सिखाएंगे आपको। बस अभी फिलहाल कैसे आपको दिमाग में लग रहा हो कि हम कैसे बोल दे रहे हैं। इसको 1,1 डाई मेथाइल ब्यूटेन कहते हैं। और ऐसे अगर इसका आप मॉलिक्यूलर फार्मूला के हिसाब से चलिएगा तो ये भी आपको क्या है, ये हेक्सेन है। हेक्सेन को हम चैन में भी दिखाएं और इसको हम ब्रांचेस में भी दिखा सकते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में होता है कि कार्बन जो होता है वो स्ट्रेट चैन, स्ट्रेट भी होता है, ब्रांचेस में भी होता है। ब्रांचेस का, स्ट्रेट का, या आगे जो भी आएगा हम उसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। बस आप ये मान के चलिए कि हम कार्बन को इस तरीके से ब्रांचेस में भी अटैच कर सकते हैं। तो कैटिनेशंस के बिहेवियर में कार्बन जो अटैच करता है विथ अदर कार्बन, वो जो आपस में जो कार्बन अटैच करता है, वो जो चैन बनाता है, वो चेन आइदर स्ट्रेट हो सकता है या ब्रांचेस में हो सकता है, या इवन वो सर्कुलर भी होता है। सर्कुलर कहने का मतलब हुआ, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, वन कार्बन 2 3 4 5 6 हो गया, एक सर्किल के फॉर्म में एक साइकिल बन गया ना ये। अब इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन अटैच होगा, 2 1 2 4 हो गया। इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन, इससे इससे इससे, तो कुल मिला के इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए तो हो गया C6H12। मॉलिक्यूलर फार्मूला के हिसाब से अगर इसका नेमिंग कीजिएगा तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला के हिसाब से इसका नेमिंग होगा हेक्सीन, हेक्स-इन। लेकिन अगर इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से चलिए, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो जितने भी कार्बन है वो सारे कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो इसका मतलब वो अल्केन ग्रुप हुआ। तो इसका जो नेमिंग होता है, इस फिगर को देख करके अगर इसका नेमिंग कीजिएगा तो इसको हम लोग कहते हैं साइक्लो। अगर साइक्लो सर्कल में है, लूप में है पूरा, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, साइक्लो। और फिर यहाँ पर लिखेंगे हेक्स एन, साइक्लो हेक्सेन। क्लियर, इसका नेमिंग हो गया साइक्लोहेक्सेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला के हिसाब से वो क्या था, हेक्सेन, लेकिन वही अगर सारे लूप में जुड़ जाए तो ये साइक्लोहेक्सेन होगा। बस सर्कल में रहता है ना, तो उसके आगे नेमिंग करते समय साइक्लो लगा देते हैं। अब जैसे कि अगर हम, आप मान लीजिए कि एक और बनाते हैं, एक कार्बन 2 3 4 5, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा इसका, मॉलिक्यूलर फार्मूला
अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 2 2 2 4 4 सबका हो गया, तो C5H10 अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं देखना है, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फार्मूला चले तो इसका नेमिंग क्या होगा? पेंटीन। तो इसका नेम होगा पेंटेन। और अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से चले तो लिखेंगे साइक्लो पेंटेन। क्लियर? समझ में आया? डाउट है किसी को? इसी में एक आता है आपका बेंजीन। बेंजीन का देखिए यहां पर फॉर्मूला लिख दिया C6H6। अब C6H6 ये बेंजीन का फॉर्मूला एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछता है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। तो आपको याद रखना है C6H6। ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। फार्मूला पूछा व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, C6H6, ड्रॉ इट स्ट्रक्चर। तो हम इसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। अब डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक छोड़ करके डबल बॉन्ड आपको लगा देना, ठीक। अब इसके पास और कितना हाइड्रोजन अटैच होगा? 1 हो गया 4। इससे कितना हाइड्रोजन हो गया? 4 1 1 1। देख लीजिए C6H6 ये किसका स्ट्रक्चर है? ओके भैया, यहां पे एक और हाइड्रोजन होगा। ये किसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया? बेंजीन का। क्लियर है? इस तरह से बहुत सारा होता है। तो सिंपल वे में आपको क्या मान के चलना है कि हाइड्रोकार्बन में जो मतलब हाइड्रोकार्बन अभी छोड़ दिए, हाइड्रोकार्बन में मतलब सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड था तो उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप उसको ड्रॉ कीजिएगा। दूसरा कि जो कैटिनेशंस होता है उसमें जो कार्बन अटैच होता है स्ट्रेट चैन में भी हो सकता है, ब्रांच में भी हो सकता है और सर्कल में भी हो सकता है। एक और टॉपिक आपको हम बता देते हैं, आइल ग्रुप। बस एक समझ लीजिए आप, आइल ग्रुप, ठीक है ना। इन सब को इरेज कर देते हैं। जैसे कल प्रीवियस क्लासेस में आपको जब हम सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बता रहे थे तो आपको बताए थे अल्केन, अल्केन, अल्काइन। अब आपको एक याद रखना आइल ग्रुप, YLE, आइल ग्रुप। ये आइल ग्रुप होता क्या है? कुछ नहीं। अगर इसका आप जनरल फार्मूला देखोगे तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+1। समझने के लिए अगर हम अल्केन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दे तो ये अल्काइल ग्रुप हो जाता, अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप जो होता है ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है। आगे हम फिर बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय अ फंक्शनल ग्रुप। बस अभी फिलहाल आपको क्या मान के चलना है, ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है। अब जैसे कि अगर मान लिए लिखा हुआ है CH4, ऐसे ये क्या है? मेथेन। CH4 क्या है? मेथेन। एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, कम कर दिए, तो ये बन जाएगा कितना? CH3। और इसी को क्या कहेंगे? एन के जगह पे आइल लगा देंगे, मेथाइल। ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो लिखा हुआ C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन को कम कर दीजिए तो C2H5, ये क्या हो गया? एथाइल।
अगर हाइड्रोजन कार्बन के डबल से एक ज़्यादा हो तो उसी को आइल ग्रुप कहा जाता है। क्लियर? तो आइल ग्रुप उसी तरीके से अगर हम आपको कहेंगे कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइल, प्रोपाइल सेवन, C3H7 डबल से एक ज्यादा, हेक्साइल थर्टीन, C6H13 डबल से एक, हेक्साइल, हेक्साइल मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये सब का यूज होता है। ये एज अ फंक्शनल ग्रुप काम करता है। ठीक है, अब बात आती है, अब जब हम बात कर ही दिए फंक्शनल ग्रुप का, तो अब आप ये भी समझ लीजिए कि व्हाट डू यू मीन बाय अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप चिल्ला रहे हैं, तो ये फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? उससे पहले हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। आप कहते हैं ना कि एक स्कूल अगर रन करता तो उसको रन कराने के लिए कौन उसको रन करवाता? ऑफिस। तो कहते हैं कि वो ऑफिस जो है एक फंक्शनल यूनिट ऑफ स्कूल है। स्कूल के अंदर जितनी भी फंक्शन होता है, जो भी एक्टिविटी होता है स्कूल के, क्या होगा वो सब कुछ डिपेंड करता है उसके ऑफिस पे। फंक्शनल यूनिट आप उसको कह सकते हैं। आप जानते हो ना कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग फंक्शनल, यहाँ पे कार्बन के केस में क्या है? कार्बन के केस में क्या होता है कि कार्बनिक कंपाउंड, जो भी कार्बनिक कंपाउंड, जो भी उसका जो केमिकल बिहेवियर होता है वो एक ग्रुप पे डिपेंड करता है, एक खास ग्रुप पे डिपेंड करता है। उसी खास ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कोई भी कार्बनिक कंपाउंड का जो बिहेवियर होता है वो एक खास, एक पर्टिकुलर ग्रुप पे डिपेंड करता है और उसी ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इनडायरेक्ट वे में अगर आप कहिए तो क्या कह सकते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बनिक कंपाउंड को केमिकल बिहेवियर देता है, प्रोवाइड करता है, या किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का जो केमिकल बिहेवियर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो उसके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करेगा। फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे, उसमें तो एक हो गया आइल ग्रुप। आइल ग्रुप भी एक फंक्शनल ग्रुप है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। उसके अलावा पढ़िएगा आप अल्कोहल, कीटोन, एसिड, एल्डिहाइड, एस्टर, ये सब भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो फंक्शनल ग्रुप में अगर आप चलिएगा तो कुछ फंक्शनल ग्रुप हमको आपको लिखवा देते हैं। पहले तो आपको समझ में आ गया फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अ ग्रुप दैट गिव्स अ केमिकल बिहेवियर टू द कार्बनिक कंपाउंड, कि कोई भी ऐसा ग्रुप जो कार्बनिक कंपाउंड को केमिकल बिहेवियर देता है, उसी को हम फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। अब उसमें से आपको कुछ तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके, अल्केन ग्रुप, अल्कीन ग्रुप, अल्काइन ग्रुप, और एक आप पढ़े अभी आइल ग्रुप। अब हम कुछ और फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं। इसमें आपका सबसे पहले एक आता अल्कोहल, ठीक है ना? फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, ठीक है। इसका जो पहचान है OH, अल्कोहल में क्या लगा रहता है? OH। और नेमिंग करते समय जब भी आप अल्कोहल का नेमिंग कीजिएगा तो लास्ट में सफिक्स
अल लगाते हैं, ए एल, अल। ठीक, थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल समझिए। ये एक लाइन दी है ना, ओ एल, हाँ, एल्डिहाइड में अल लगता, ऑल। एक लाइन दिए हैं, एक लाइन का मतलब हुआ कि ये जो है कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, मतलब। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक कार्बन है, एक कार्बन, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के लिए। इसमें से एक जगह पे हम क्या डाल देते हैं, OH, बाकी जगह पे क्या डालते हैं, H। तो अगर आप इसका फार्मूला देखें तो फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, CH3OH। ठीक है ना, एक कार्बन लिए, एक OH डाल दिए और बाकी जगह पे हाइड्रोजन डाल दिए। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। अब इसका नेमिंग करना, तो पहले आप जानते हो कि ये अगर H हटा देते तो क्या था, मेथेन। CH4 तो क्या था, मेथेन। तो आप ऐसे लिखिए, मेथेन, ऐसा होता है ना, मेथेन। अब यहां से सिर्फ लास्ट वाला ई को हटा दीजिए और यहां पे लगा दीजिए क्या, OL। तो इसका नाम हो गया मेथेनॉल। एकदम आसानी से समझ में आ गया। अल्कोहल में OH लगा देना, नेमी करना, तो मेथेनॉल। चलिए, उसी तरीके से हम क्या करते हैं कि एक और लेते हैं। जैसे हम कार्बन 2 लेते हैं, 2 कार्बन लेते हैं, 2 कार्बन लिए, इसके पास 3 और इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए, इसके पास भी 3 और इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए। कहीं एक जगह पे हम क्या डाल देते हैं, OH, लेट्स वहां OH डाल दिए, बाकी जगह पे क्या डालें, H। क्लियर हो गया, चलिए हो गया। अब नेमिंग करते हैं। फार्मूला पहले लिखेंगे C2H कितना है, 5, OH। अब इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, ये H ही रहता, C2H6 रहता, उसको क्या कहते हैं, एथेन। C2H6 अगर ये नहीं रहता, ये सैचुरेटेड है ना, सारा कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब अल्केन ग्रुप है। तो C2H6, तो उसका नाम क्या था, एथेन। तो इसका नेमिंग भी वही लिखेंगे, ETHAN, बस E नहीं लिखेंगे। E के जगह पर क्या लिखेंगे, क्या हो गया, एथेनॉल। अब आपको नेमिंग आई होप कि कुछ क्लियर हो गया होगा कैसे करेंगे। वैसे ही अगर आपको लिखना हो हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल, तो आपको मालूम है कि एक हाइड्रोजन को सिर्फ हटा देना और उसके जगह पर क्या डाल देना, OH। तो अगर आप इसका जनरल फार्मूला की बात करें तो अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या हो गया, CnH2n+1 OH, सैचुरेटेड के केस में। जैसे कि अगर हम लिखे C6H कितना, 13 OH, क्या लिखेंगे, हेक्सेनॉल। क्लियर। तो आई होप कि अब तो एकदम झटके में आप बता सकते हो। पेंटेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंड अप, पेंटेनॉल, गुड, C5H11OH। एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, डेकेनॉल, क्लियर। ये एक फंक्शनल ग्रुप है, किसका, अल्कोहल का। तो कहीं भी देखिएगा ना कि अब जितना भी अल्कोहल, फार्मूला आप लिखिए CH3OH मेथेनॉल, C2H5OH एथेनॉल,
अब अल्कोहल के बारे में पढ़िएगा। अल्कोहल आप ऐसे जानते भी होंगे, हम लोग उसका विशेष रूप से पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे। अल्कोहल क्या करते हैं हम लोग? करते होगे, ड्रिंक करते होगे। ड्रिंकर लोग क्या करता है? अल्कोहल है ना पीता है। अभी जो सैनिटाइजर जो बना हुआ है वो किस चीज़ का? अल्कोहलिक है ना है। कफ सिरप जो है वो क्या है? अल्कोहल है ना है। हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल के बारे में, टेंशन मत लीजिए। आप एक फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल समझ में आ गया, नेमिंग समझ में आ गया ना। अब हम लोग एक एसिड पढ़ते हैं। एसिड दूसरा एक फंक्शनल ग्रुप है। एकदम बैठ जाओ, क्या नहीं बैठोगे? एसिड, एसिड के लिए यहां पर यूज करते हैं हम लोग, देखिए एक बॉन्ड, एक सिंगल लाइन COOH, ये फंक्शनल ग्रुप है। COOH ये बताता है कि जो कंपाउंड है, कहीं भी अगर आपको COOH नजर आ गया तो ये क्या बताता है कि जो कार्बनिक कंपाउंड है वो एसिड है। इसको आप ऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हैं। नेमिंग करते समय आपको क्या करना है? तो लिखना ओइक एसिड, ओइक एसिड। जैसे ऑल लगा रहे थे ना वहां पे, तो वहां ऑल नहीं लगा करके आपको क्या करना है? ओइक एसिड। अब देखिए कैसे, जैसे अगर मान लिया CH4, ये तो खैर मेथेन है, तो इसका मतलब कि 1 2 3 4 है ना। एक हाइड्रोजन को यहां से हटा दीजिए तो 3, और वो जो हाइड्रोजन है वहां पे क्या डाल दीजिए? COOH। सारा सिंगल बॉन्ड तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर? नेमिंग क्या होगा? हाँ, अब यहां से अगर आप सोचिएगा तो कहिएगा कि मेथेन था, मेथेन से एक हाइड्रोजन के जगह पर COOH को डाल दिए, तो मेथेन। नेमिंग देखिए एकदम आसानी से कैसे लिखे? मेथेन, ई नहीं लिखे, ये सिर्फ लास्ट लाइन ई नहीं लिखेंगे, वहीं पर ओइक एसिड, तो इसका नेमिंग क्या हो गया? मेथेनोइक एसिड। लेकिन थोड़ा सा आप और आगे बढ़िए, आप इस कंपाउंड के अंदर देखिए कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 2। तो जहां पे 2 कार्बन हो तो मेथ का यूज नहीं ना करते हैं, एथ का यूज करते हैं। तो इसका नेमिंग होगा एथेनोइक एसिड, नॉट कि मेथेनोइक एसिड। क्लियर? कार्बन आपको काउंट करना, 1 2 कार्बन, ये भी तो कार्बन है ना। तो इसका नेमिंग क्या होगा? ये गलत है, ये मेथेनोइक एसिड नहीं होगा। 2 कार्बन है तो लिखेंगे एथेनोइक एसिड। और इस एथेनोइक एसिड को ही हम लोग आगे एसिटिक एसिड भी कहते हैं। एसिटिक, इसको ग्लाइसियल एसिड भी कहा जाता है। आप विनेगर का नाम सुने होंगे, विनेगर में यही यूज किया जाता है। क्लियर? चलिए अब एक और हम लोग चलते, 2-4 और देखिए। हम क्या किए, तो सिंपल सा अगर हम जनरल फार्मूला लिखें तो CnH2n+1 और COOH, लेकिन नेमिंग करते समय एक आगे वाला पेरेंट्स ग्रुप का यूज करेंगे। जैसे हेक्सेन में जोड़ेंगे तो हेप्टोनोइक हो जाएगा, मेथेन में जोड़े तो एथेनोइक हो गया ना, एथेन में जोड़ेंगे तो प्रोपेनोइक होगा, प्रोपेन में जोड़ेंगे तो ब्यूटेनोइक होगा, पेंटेन में जोड़ेंगे तो हेक्सोनोइक होगा। जैसे ये देखिए C5H11COOH, इसका नेमिंग क्या होगा? ऐसे देख के लगता है कि ये पेंटेन था, और पेंटेन में से एक हाइड्रोजन के जगह पे ये COOH डाल दिया गया, लेकिन नेमिंग करते समय पेंटोनोइक नहीं लिखेंगे। 5 और 1 6 कार्बन हो गया, तो इसको हेक्सोनोइक एसिड लिखेंगे। क्लियर? स्ट्रक्चर तो खैर बना ही देंगे। जहां पे हम लोग हाइड्रोजन डाल रहे थे, कोई एक हाइड्रोजन को हटा के वहां पे COOH को डाल देंगे। क्लियर? अब कहीं भी ये रहेगा COOH, इसका मतलब कि वो एसिड है। एसिड मतलब कि कहीं भी एसिड है तो फिर एसिड वाला बिहेवियर। वैसे और भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उसमें से अब आपको कुछ और लिख देते हैं। एक होता है एस्टर।
ठीक है, COO, एस्टर, एस्टर को क्या लिखते हैं? COO, हाँ एस्टर। और इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे COO, ऐसे। और फिर यहां पे मतलब ये हुआ, देखिए एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इधर चाहिए। मतलब कि ये जो एस्टर जो फंक्शनल ग्रुप है दो कार्बन के बीच में रहेगा, क्योंकि इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, साइड में हम इसको नहीं डाल सकते। समझ में आया? तो देखिएगा, तो अब जैसे इसका नेमिंग करते समय ऑक्सी, नेमिंग समय करते समय क्या लिखेंगे? ऑक्सी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास लिखा होता C2H, लेट्स एज्यूम के 6। अब हम ऐसे कैसे इसमें करेंगे? इसको अगर इसमें डालना हो तो हम ऐसे करेंगे, देखो एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और इन दोनों के बीच में इसको डाल देते हैं यहां पे। देखो ये ऐसे डालें, ऊपर में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, डाइवैलेंट है, और फिर यहाँ क्या डालें? ऑक्सीजन। हो गया। देखिए इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब बाकी यहाँ पे क्या डाल दिया? नेमिंग क्या करेंगे इसका? 1 2 3 कार्बन है, पहले तो प्रोपेन जैसे लिखते हैं वैसे आप लिखिए, PROPANE, ई नहीं लिखना है, प्रोपेनॉक्सी। समझ में आया? अब आप ये खाली आइडेंटिफाई कीजिएगा ना, ये COO, ये जहां नजर आया, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही नजर आएगा, आप देखिएगा तो इसको ऐसे भी लिखा रहता है COO, ऐसे भी लिखा रहेगा। लेकिन इसको अगर हम लोग दिखाएं कि इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर कर रहा है, तो फिर इसी तरीके से दिखाया जाता है। ये एस्टर है। जनरल लाइफ में एस्टर जो इत्र आप कहते हैं ना, इत्र परफ्यूम, वो यही है एस्टर। उसका क्या पहचान है? उसका फंक्शनल ग्रुप होता है COO। क्लियर? समझ में आया? नेमिंग कर लोगे, बस कहीं भी डालना, 2 कार्बन के बीच में इसको डाल देना, और नेमिंग करते समय कार्बन काउंट कर लेना 1 2 3, सेचुरेटेड है तो अल्केन वाला नेम लिखना, वहां पे ई हटा करके ऑक्सी डाल देना, हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं कीटोन। एक और हम लिखते हैं कीटोन। कीटोन इसका होता है इस तरीके से, CO, सिर्फ CO। ये फिर दिया हुआ है दोनों तरफ, इसका मतलब फिर यह कहां पर अटैच होगा? बिटवीन 2 कार्बन। नेमिंग करते समय नॉन, मेथेनॉन, एथेनॉन, मेथेनॉन तो खैर नहीं होता, एथेनॉन, इथेनॉन भी नहीं हो पाएगा, प्रोपेनॉन से होगा। ठीक है, तो इसका नेमिंग करते समय नॉन लगाते हैं। अब जैसे देखो C, फिर यहां पे C डाल दिए, डबल बॉन्ड, फिर यहां पे कार्बन, हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C3H6O, है ना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को ऐसे लिखा जाता है C3H6CO, या आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। नेमिंग क्या होगा? तो नेमिंग 1 2 3 कहाँ? हाँ C2। नेमिंग क्या होगा? तो नेमिंग होगा 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन।
पेन, बस ई नहीं लिखना है, ई के जगह क्या लिखना, वन, वन लिख देना, प्रोपेनॉन। क्या होगा, ब्यूटेनॉन, उसी तरह हेक्सेनॉन, ऑक्टेनॉन, डेकेनॉन, ये नॉन कीटोन होता है। तो कुछ नेमिंग समझ में आया कैसे हम नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉमेनक्लेचर जब करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें याद रखना होगा। OH अल्कोहल है, कभी कभी पूछ देता है आपसे कि व्हाट इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, तो OH। एसिड का COOH, एस्टर का COO, कीटोन का CO। और अगर उसका स्ट्रक्चर दिखाने बोलेगा तो आप सिंपल वैसे ही स्ट्रक्चर दिखाएगा जैसे हम दिखाएं। और नेमिंग तो खैर पूछता नहीं है, पूछ दिया तो फिर आप याद रखिएगा। क्लियर है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। जितना बताए हैं आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत सारा अल्कोहल का नाम लिखिए, बहुत सारा कीटोन का नाम लिखिए, बहुत सारा एस्टर का नाम लिखिए, एसिड का नाम लिखिए, और उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज भी गेन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे एंड आफ्टर नॉमेनक्लेचर हम लोग होमोलोगस सीरीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है।